डॉक्टर सरोज, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। नैषधीय चरितम का तृतीय सर्ग, श्लोक 50वां। विधिं वधू सृष्टिम अपृच्छमेव तद्यानुयुज्यो नलकेलियोग्यां त्वन्नाम वर्णा एव कर्णपीता मयास्य संगृह्णति चक्री चक्रे। विधिं वधू सृष्टिम अपृच्छमेव तद्यानुयोग्यो नलकेलियोग्यां, यह कह रहे हैं तद यान योग्य, उनके यान को योग्य ढोते हुए मैंने नल केली योग्याम, नल की क्रीड़ा के योग्य, वधु सृष्टिम स्त्री रचना के लिए विधिम ब्रह्मा को अपृच्छमेव पूछा था। मया मैंने अस्य उनके चक्र चक्रे रथ के पहिए के संकीर्णति शब्द करते रहने पर त्वन्नाम वर्णा एव तुम्हारे नाम के अक्षरों के समान कर्णपीता कानों से सुने थे। उन ब्रह्मा के रथ को ढोते हुए मैंने नल की क्रीड़ा के योग्य किस स्त्री की रचना की है ऐसा ब्रह्मा को पूछा था, तो उनके रथ के पहियों के शब्द करते रहने पर मैंने तुम्हारे नाम के अक्षर के समान ही सुना था। अर्थात यहाँ हंस कह रहे हैं कि दमयंती के हंस जो है वो दमयंती के हृदय में नल प्राप्ति के लिए दृढ़ता उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही दमयंती नल को नहीं चाहती हो, कहीं ऐसा हो तो नल के साथ दमयंती का योग हो जाए, संयोग बैठ जाए, इसलिए वो और ब्रह्मा का वचन असत्य हो जाएगा। इसलिए हंस ने ब्रह्मा के रथ के पहियों के शब्द करते रहना एक बहाना बनाकर उसमें स्पष्ट सुनने की बात कही है, अर्थात दमयंती का नल के साथ विवाह ही हो जाएगा, यह पूर्णतः निर्णयात्मक नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर हंस ने दमयंती से कहा। अगला श्लोक। अन्येन पत्या त्वयि योजितायां विज्ञत्वकीर्त्या गतजन्मनो वा जनापवादारणं मुत्तरितुं विधा विधातुः कतमातरी स्यात्। वा अथवा अन्येन अन्य किसी दूसरे पत्यापति के साथ त्वयि तुम्हें योजितायाम संयुक्त करने पर विज्ञत्व कीर्त्या सर्वज्ञत्व की कीर्ति से गत जन्मनः पूरा जीवन बिताने वाले विधातु विधाता के लिए जनापवादारणम लोकापवाद रूपी समुद्र को तरीतुम पार करने के लिए कतमा विधा कौन सी तरी नौका स्यात होगी। यहाँ हंस कह रहे हैं कि अथवा किसी दूसरे पति पुरुष के साथ तुम्हारा समागम कराने पर सर्वज्ञत्व की कीर्ति से संपूर्ण जीवन बिताने वाले ब्रह्मा के लिए लोकापवाद रूपी समुद्र को पार करने के लिए कौन सी नाव होगी। यहाँ उसको हंस जो है दमयंती से कहना चाह रहे हैं, यहाँ उनका अभिप्राय ये है कि समुद्र को पार करने के लिए तो सामान्यतः नाव हो जाती है, किंतु लोकापवाद रूपी समुद्र को पार करने के लिए वह नाव भी काम नहीं दे सकती है। तो फिर ब्रह्मा किस नाव से लोकापवाद समुद्र को पार करेंगे। इसलिए ब्रह्मा इस तथ्य को ध्यान में रखकर भी तुम्हारा विवाह नल से करवाएंगे। अगला श्लोक है। आस्तां तद प्रस्तुत चिंतयालं मयासी तन्वी श्रमितातिवेलं सोऽहं तदागः परिमार्ष्टुकाम तवेप्सितं किम विदधे अभिधेहि। कहते हैं कि तत् पूर्वोक्त कथन के अनुसार नल वर्णन रूप अप्रासंगिक बात को आस्ताम रहने दो, छोड़ दो। अप्रस्तुत चिंतया अप्रस्तुत बात की चिंता से अलम व्यर्थ है। तन्वी हे कृशांगी मया मेरे द्वारा अतिवेलम अत्यधिक श्रमित की गई हो तुम असी हो तदागह इस अपराध का परिमार्ष्टुकामः परिमार्जन करने की इच्छा करता हुआ सो अहम वह मैं तब तुम्हारा किम इप्सितम कौन सा अभीष्ट विदधे करूं अभिदेही बताओ। पूर्वोक्त बात को यदि छोड़ दो, पूर्वोक्त बात को पहली कही हुई बात को छोड़ दो। अब प्रस्तुत नल वर्णन रूप वार्ता की चिंता करना व्यर्थ है। हे तन्वी, मैंने तुम्हें बहुत समय तक अथवा अत्यधिक थकाया है, तुम मेरे पीछे पीछे मुझे पकड़ने के लिए बहुत भागी हो, इसलिए बहुत थक चुकी हो। उस अपराध का परिमार्जन करने की इच्छा करता हूँ, मैं तुम्हारा कौन सा अभीष्ट पूरा करूँ ये बताओ। यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर नल का वैशिष्ट बतलाकर अपने कथन का उपसंहार करता हुआ हंस दमयंती से यहाँ कह रहा है कि मैं तुम्हारे किस मनोरथ को पूरा करूँ। इससे उस दमयंती की हृदयगत बात को जानना चाहता है वो।